हेलो दोस्तों, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नवीन देसवाल हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल देसवाल ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज से हम हरियाणा जीके की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा में दिसंबर महीने में सीईटी का एग्जाम होने वाला है। अभी कुछ दिन पहले ही सीईटी के बेस पे सी और डी ग्रुप की लिस्ट हरियाणा में लगभग 25,000 अभ्यर्थियों की लगी है। हरियाणा में सी और डी ग्रुप का कोई भी वैकेंसी का फॉर्म निकलता है तो उसके लिए सीईटी पास होना जरूरी है, वही आदमी फॉर्म भर सकता है। और सीईटी के एग्जाम में हरियाणा जीके का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे से अलग अलग संस्थानों में पढ़े हैं, उनकी काफी समय से मांग रही थी कि मैं उनको हरियाणा जीके कराऊं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज से ये जीके की हम क्लास, हरियाणा जीके की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। ये पहली क्लास है और हरियाणा जीके का पूरा सिलेबस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा। हरियाणा जीके की मेन क्लास करवाने के बाद हम साथ के साथ हिंदी का भी सिलेबस यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। हिंदी ग्रामर और हरियाणा जीके आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से कराई जाएंगी। और आज की जो हरियाणा जीके की पहली क्लास है, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात बता दूं कि अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर नोट कर सकते हैं वीडियो को स्लो करके या फ्रीज करके। दोस्तों, हरियाणा जीके में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आज मैं ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चनों को आप लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहले अक्सर हरियाणा जीके में पूछे जाते रहे हैं और सेम होने के वजह से बच्चे अक्सर इनको गलत कर बैठते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हरियाणा का पहला कैशलेस गांव कौन सा है, तो दोस्तों हरियाणा का पहला कैशलेस गांव है सिरसा जिले का नीलावली गांव। सिरसा जिले का नीलावली। लेकिन कैशलेस के साथ में गांव उठा के और पूछ ले आपसे क्वेश्चन में कि भाई हरियाणा का पहला कैशलेस मेला कौन सा है, तो दोस्तों हरियाणा का पहला कैशलेस मेला था जिसका नाम था डीजी धन। ये गुरुग्राम में लगा था। और अगर डीजी धन ऑप्शन में ना हो, चार ऑप्शन आपको देखना, अगर डीजी धन ऑप्शन में है तो आपको डीजी धन ही आंसर लगाना है। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर आपको डीजी धन ना मिले तो एक बार ऐसा भी हो चुका है कि इस एग्जाम में एक पेपर में पूछा गया था और ऑप्शन में डीजी धन नहीं था, तो वहां पर HSSC ने इसका आंसर माना है सूरजकुंड मेला 2017 का। अब बात करते हैं हरियाणा की पहली मोबाइल फोन ग्राम पंचायत। हरियाणा की पहली मोबाइल फोन ग्राम पंचायत थी गुरुग्राम। गांव का नाम है, गुरुग्राम में गांव है फैजिलपुर। एक देखो सोनीपत में गांव है फिजिलपुर, वो अलग गांव है, ये है फैजिलपुर। हरियाणा की पहली मोबाइल फोन ग्राम पंचायत कहां थी? फैजिलपुर, गुरुग्राम में ये पंचायत पहली मोबाइल पंचायत बनी। लेकिन अगर मोबाइल पंचायत और डिजिटल पंचायत, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं काफी सारे विद्यार्थी। अगर पूछ लिया जाए देश की पहली डिजिटल पंचायत, जी हाँ डिजिटल पंचायत आपसे अगर पूछ ले तो उसका आंसर रहेगा जींद जिले की बीबीपुर पंचायत। और बीबीपुर का जो पहले भूतपूर्व सरपंच रहे हैं सुनील जागलान जी, उन्होंने मुहिम शुरू करी थी सेल्फी विद डॉटर। ये नेशनल जीके में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की सेल्फी विद डॉटर मुहिम किसने शुरू की? बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जिन्होंने HSSC के एग्जाम दिए हैं उनको पता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों ये स्थित है करनाल में। अगर आपसे
डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बजाय डेयरी शब्द आपको याद रह जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए डेयरी फार्म, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? करनाल में। और डेयरी फार्म कहां पर स्थित है? हरियाणा में। तो उसका आंसर रहेगा हिसार। कई बार इसको ये भी पूछ लेते हैं, जो ये डेयरी फार्म अपना हिसार में है, ये हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा डेयरी फार्म है। तो एशिया का सबसे बड़ा डेयरी फार्म कहां पर है? हिसार में। हरियाणा का पहला वाईफाई गांव, दोस्तों हरियाणा का पहला वाईफाई गांव है हिसार जिले का जुगलान गांव। जी हाँ, हिसार जिले का जुगलान गांव पहली बार ग्राम पंचायत ने जो है ना वहां पर जो ये ग्राम पंचायत थी जुगलान, उस गांव को वाईफाई करवाया। उस टाइम जो वहां के विधायक या एमपी थे दुष्यंत चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला द्वारा ये वाईफाई करवाया गया। लेकिन उस समय क्या था, बीजेपी में शामिल नहीं थे भाई उस समय दुष्यंत चौटाला। तो उसके बाद एचएसएससी में एक बार ये क्वेश्चन आ गया कि हरियाणा का पहला वाईफाई गांव। देखो दोस्तों, जुगलान पहले वाईफाई गांव बन चुका है। अगर ऑप्शन में आपको हिसार जिले का जुगलान नहीं मिलता तो बिल्कुल ये कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। तो फिर आपको एक गांव मिलेगा गुमथुला, कुरुक्षेत्र जिले का गांव है गुमथुला। वो हरियाणा का पहला ऑफिशियल वाईफाई गांव हरियाणा सरकार ने उसको माना है। दान का कटोरा बहुत बार एचएसएससी में पूछा गया है दोस्तों। दान का कटोरा किसको कहा जाता है? करनाल को। लेकिन दान के कटोरे की बजाय अगर पूछ ले कि दान की सबसे ज्यादा किस्में कहां पर बोई जाती हैं, दान की सबसे ज्यादा किस्में दोस्तों बोई जाती हैं कैथल के अंदर। हनुमान से संबंधित क्वेश्चन कई बार एचएसएससी में पूछे जाते हैं। हनुमान नगरी कहा जाता है कैथल को। हनुमान नगरी किसको कहते हैं? कैथल। कैथल का प्राचीन नाम अगर पूछ ले तो कपि सथल। हरियाणा एचएसएससी में एक हिंदी के ऑप्शन में कपि का पर्यायवाची भी पूछा गया है। कपि का पर्यायवाची है बंदर, यानी वानर को कहा गया है कपि। और हनुमान का मुख वानर जैसा मिलता जुलता बता गया है। हनुमान के पास वानर सेना थी, तो उससे आपको याद रह जाएगा हनुमान नगरी कैथल और कैथल का प्राचीन नाम कपि स्थल। पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर दोस्तों ये स्थित है जगाधरी यमुनानगर के अंदर। अब आपको याद आ रह जाएगा कि भाई कपि का मतलब देशवाल जी ने बताया था कि भाई हनुमान है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है एचएसएससी में पहले, कपि ध्वज। कपि ध्वज किसका नाम है? दोस्तों कपि ध्वज पर्यायवाची है अर्जुन का। अब यह भी बता देता हूं कपि ध्वज क्यों कहा जाता है अर्जुन को। महाभारत का दोस्तों जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध में जो वीर हनुमान थे वे सूक्ष्म रूप में इसकी जो ना श्री कृष्ण का जो रथ था जिसको अर्जुन का जो रथ था जिसको भगवान श्री कृष्ण जी जिसके सारथी बने थे, उसकी पताका के ऊपर विराजमान थे स्वयं हनुमान जी। तो कपि ध्वज नाम है अर्जुन का, यानी जिसके ध्वजा पर कपि है यानी हनुमान है, वो कौन है? अर्जुन। तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाए महात्मा बुद्ध की संपूर्ण मूर्तियां, दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लेके मैं पहले भी बता चुका हूं, और एक अपनी कॉपी बना लें इसके लिए। हरियाणा जीके के लिए इंपोर्टेंट जो भी कुछ मैं पढ़ा हूं वो आप नोट करते रहे ताकि आपको याद रह जाए। भगवान बुद्ध की संपूर्ण मूर्ति ये मिली है थी भाई गांव रोहतक जिले का गांव है ब्राह्मणवास, उस गांव में। और अगर आप एक जगह और है नौरंगाबाद भिवानी में नौरंगाबाद में महात्मा बुद्ध की मिली संपूर्ण मूर्ति। दोस्तों अगर सीधा पूछा जाए महात्मा बुद्ध की मूर्ति यहाँ पर कहां से मिली है, तो या तो ये दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे एक साथ ही एक ही ऑप्शन में, और अलग अलग मिलेंगे तो इनमें से कोई एक मिलेगा। नौरंगाबाद भिवानी के अंदर मिली है महात्मा बुद्ध की मूर्ति, और इसके साथ मिली है ब्राह्मणवास के रोहतक में, रोहतक के ब्राह्मणवास में। अगर पूछा जाए महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्ति कहां से मिली है, जी हाँ, महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्ति अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है तो दोस्तों उसका अर्थ रहेगा रोहतक के स्थल बोर में महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्ति मिली है। और एक गांव है मोहनबाड़ी झज्जर जिले में, मोहनबाड़ी झज्जर में और गुरुग्राम में, यानी 3 जगह से महात्मा बुद्ध के सिर की मूर्ति मिली है। नंबर 1 स्थल बोर रोहतक, नंबर 2 झज्जर का मोहनबाड़ी, और तीसरा गुरुग्राम। दोस्तों मोहनबाड़ी में एक चीज और मिली है, विष्णु भगवान की प्राचीन मूर्ति। एचएसएससी में पहले ये पूछ लिया गया है, पहले भी पूछा गया कि विष्णु भगवान की प्राचीन मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है,
जी हाँ, उसका आंसर रहेगा झज्जर के मोहनबाड़ी से। अब विष्णु भगवान से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो आता है कि अगर आपसे पेपर में पूछ लेता है कि शेषनाग पर लेटे वे विष्णु की मूर्ति कहां से मिली, तो फिजिलपुर सोनीपत। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने गांव बताया था, ये ऊपर देखो, हरियाणा की नंबर 2 क्वेश्चन में हरियाणा के पहली मोबाइल फोन ग्राम पंचायत हुआ है फैजिलपुर, गुरुग्राम का फैजिलपुर, और ये है फिजिलपुर। शेषनाग पर लेटे विष्णु की मूर्ति फिजिलपुर गांव है सोनीपत में। योद्ध गणराज्य की मोहरें, योद्ध गणराज्य की मोहरें दोस्तों प्राप्त हुई, अभी जिक्र चल रहा था जिसका, नौरंगाबाद भिवानी से। योद्धों के बारे में अक्सर एचएसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। योद्ध गणराज्य की मोहरें कहां से मिले हैं? भिवानी के नौरंगाबाद से। अगर आप पूछ ले कि योद्ध गणराज्य के साचा मतलब जो जिसमें सिक्के गढ़े जाते हैं, यानी गलत के जो सिक्के होते हैं ना, वो सिक्के और टकसाल होती है फैक्ट्री जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं। योद्ध गणराज्य के साचे और टकसाल मिले हैं रोहतक के खोखरा कोट से, और योद्धों की राजधानी थी रोहतक। अब योद्ध के साथ अगर गणराज्य से भी क्वेश्चन हरियाणा जीके में पूछा गया है पहले भी कई बार। अगर योद्ध गणराज्य की मोहरें पूछी जाए तो नौरंगाबाद भिवानी में, लेकिन उनकी राजधानी थी योद्धों की रोहतक, और रोहतक में लेकिन योद्धों की मोहरें नहीं मिली, रोहतक में मिली है अगर गणराज्य की मोहरें। और अगर शब्द बना है अगर शब्द से बना है, ये बना है अग्रवा, और अगर गणराज्य का संबंध हरियाणा के किस स्थान से, तो वो है अग्रवा से। अब देखो दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम मिलते जुलते हैं। बालू कांच प्राप्त होता है, यानी कांच का एक प्रकार है बालू कांच, ये मिलता है गुरुग्राम के सिकंदरपुर गांव में। बालू कांच प्राप्त होता है कहां पर है? सिकंदरपुर गुरुग्राम में। ये क्या है? एक तरह का कांच है। अब बालू तो मिट्टी को कहा जाता है, अगर पूछ लिया जाए कांच मिट्टी, अक्सर विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बालू कांच और कांच मिट्टी क्या चीज है। कांच मिट्टी का एक प्रकार है, वो मिलती है फरीदाबाद में, लेकिन बालू कांच मिलता है कहां पर? सिकंदरपुर गुरुग्राम में। ग्रेनाइट प्राप्त होता है भिवानी के तोशाम से, तोशाम भिवानी। अगर पूछ लिया जाए ग्रेनाइट कहां मिलेगा? तोशाम भिवानी। ग्रेफाइट मिलेगा नारनौल महेंद्रगढ़ में। पत्थर के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है, सलेट का पत्थर हरियाणा में कई बार आया है, हरियाणा जीके में पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। सलेट का पत्थर दोस्तों हरियाणा में मिलता है रेवाड़ी में कुंड नामक स्थान पर। सलेट पत्थर कहां मिला? रेवाड़ी में कुंड नामक इस जगह पर। चूना पत्थर पता है क्या होता है? चूना ये जो सफेदी होती है ना, जिसको जो पहले घरों की दीवारों पर करते थे, आजकल तो कई तरह की चीजें चल पड़ी, पहले लगभग सभी लोग सफेदी करते थे, तो सफेदी को कहा जाता है चूना पत्थर। चूना पत्थर मिलता है कहां पर? हरियाणा में रोहतक में। हिलना पत्थर ऐसा पत्थर, मान लो उसको हाथ में पकड़ कर आप ऐसे हिलाओगे ना तो वो कंपन करेगा, हिलेगा। हिलना पत्थर है चरखी दादरी के कल्याणा में। उस हिलना पत्थर से कई सारी चीजें बनती, जैसे कुंडी वगैरह बनती है और सारी कई चीजें बनती हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो चरखी दादरी के कल्याणा में आप जाकर देखना, वहां पर पत्थर के से उस गांव के कई जो ना कारीगर अलग अलग चीजें बनाते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। आईटी पार्क स्थित है मानेसर गुरुग्राम में। आईटी का मतलब होता है दोस्तों फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आईटी पार्क पूछे तो मानेसर गुरुग्राम, और अगर टेक्नोलॉजी पार्क पूछे तो वो आंसर हो जाएगा पंचकुला। जी हाँ, टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? पंचकुला में। आईटी पार्क है मानेसर गुरुग्राम में। टेक्नोलॉजी से संबंधित एक और चीज है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों ये स्थित है कुंडली सोनीपत में। थीम पार्क कुंडली सोनीपत में, ये थीम पार्क में है। अपीरियल पार्क ये दोस्तों है सोनीपत के बरई गांव में, बरई सोनीपत में। यहां फूड पार्क भी बना हुआ है एक। अगला जो क्वेश्चन है बहुत बार हरियाणा जीके में पूछा गया है, जाट समाचार अखबार। दोस्तों जाट समाचार अखबार और जाट गजट अखबार, इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये अलग अलग अखबार हैं, अलग अलग जगह से प्रकाशित हुए। जाट समाचार अखबार
1889 में गुरुग्राम से निकाला बाबू कन्हैयालाल ने। जाट समाचार किसने निकाला? 1889 में 1889 में गुरुग्राम से बाबू कन्हैयालाल ने। जबकि जाट गजट अखबार वो रोहतक से निकाला 1916 में। किसने? चौधरी छोटू राम ने। जाट गजट अखबार 1916 में छोटू राम ने, जाट समाचार 1889 में गुरुग्राम से बाबू कन्हैयालाल ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांग का पहला वर्णन कहां पर मिलता है? दोस्तों सांग का पहला वर्णन मिलता है 14वीं शताब्दी के राजा रतन सेन के बारे में। यह मिलता कि जो राजा रतन सेन था ना, उसने अपने दरबार में सांग करवाया था। यानी देखो सांग करवाया, जब ये रिटर्न में मिल गई ये चीज कि भी दरबार में सांग करवाया, तो कोई नहीं कोई चीज सांग होती थी तभी तो करवाया ना। और हरियाणा का पहला सांगी किसे माना जाता है? पहला सांगी मेरठ के किशनलाल भाट को माना जाता है। पहला सांगी माना जाता है मेरठ का किशनलाल भाट। इसके बारे में बहुत बार हरियाणा जीके में पूछा गया है। देवीलाल पुरस्कार। दोस्तों देवीलाल पुरस्कार किससे संबंधित है? पहली बार हरियाणा जीके में जब ये क्वेश्चन आया तो काफी सारे बच्चे इसको गलत करके आए थे। बाद में 3-4 बार आ चुका है। ये देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पूछा जाता है आमतौर पर। देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। राज्य स्तर पर उसका इनाम है 1 लाख रुपए और जिला स्तर पर उसमें यह इनाम मिलता है कितना? 25,000 रुपए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंट थॉमस चर्च एक चर्च का नाम है। सेंट थॉमस चर्च कहां पर स्थित है? दोस्तों सेंट थॉमस चर्च स्थित है हिसार के अंदर। और अगर पूछ ले सेंट जेम्स चर्च टावर, ये थोड़े से मिलते जुलते से नाम है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे। सेंट थॉमस चर्च पूछा जाए तो कहां पर है? हिसार में। सेंट जेम्स चर्च टावर दोस्तों ये स्थित है करनाल के अंदर। शहीद मीनार ये भी और शहीद स्मारक मिलते जुलते ये चीज है लेकिन अलग अलग है भाई। शहीद मीनार पलवल के अधीन में है। अगर आपसे पूछ ले शहीद स्मारक तो दोस्तों शहीद स्मारक स्थित है अंबाला के अंदर। हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का पेरिस किसको कहा जाता है? दोस्तों करनाल को कहा जाता है। कई बार हरियाणा जी के का ये क्वेश्चन HSSC में आया। ऑप्शन सरकार ने भी माना, HSSC ने उत्तर माना किसका? करनाल। लेकिन एक बार स्टेट के पेपर में आ गया क्वेश्चन और खास बात यह रही कि उस ऑप्शन में करनाल था ही नहीं। अगर कई बार क्या करती है HSSC पिछले क्वेश्चन को एज इट इज कहीं से भी उठा लेती है। अगर ऐसा हो जाता है, देखो दोस्तों अगर करनाल ऑप्शन में तो करनाल ही लगा खाना है, लेकिन करनाल अगर ऑप्शन में आपको ना मिले, अगर करनाल आपको ऑप्शन में नहीं मिलता तो हरियाणा का पेरिस पूछ ले तो आपका आंसर रहेगा पंचकुला। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। 20वां क्वेश्चन है ये औद्योगिक नगरी औद्योगिक नगरी और उद्योग विहार दो चीज हैं, मिलती जुलती है लेकिन अलग अलग चीज है। औद्योगिक नगरी कहा जाता है फरीदाबाद को। औद्योगिक नगरी पूछा जाए तो फरीदाबाद। और उद्योग विहार कहां पर स्थित है पूछ ले तो उद्योग विहार है गुरुग्राम के अंदर। बर्तन नगरी और पीतल नगरी बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। पीतल नगरी रेवाड़ी में। पीतल नगरी किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को। और बर्तन नगरी कहा जाता है जगाधरी को। पीतल नगरी रेवाड़ी, बर्तन नगरी जगाधरी। हरियाणा में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन, बहुत बार आया HSSC में क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वन हरियाणा में कहां पर है? पंचकुला में। लेकिन वन नगरी किसको कह दिया? सिरसा को। सबसे ज्यादा वन पंचकुला के अंदर, लेकिन वन नगरी सिरसा। सरस्वती का उद्गम स्थल सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आदि बद्री यमुनानगर। बहुत बार आया है क्वेश्चन, जिन्होंने HSSC के पेपर दिए उनको पता होगा। सरस्वती का उद्गम स्थल आदि बद्री यमुनानगर। सरस्वती से संबंधित 2 क्वेश्चन और एग्जाम में आते हैं दोस्तों। सरस्वती का उद्गम स्थल है यमुनानगर का आदि बद्री, लेकिन सरस्वती नगरी कहा जाता है किसको? सिरसा को। वन नगरी कौन सी? सिरसा। सरस्वती नगरी कौन सी? सिरसा। और हरियाणा की सबसे पवित्र नदी पूछ ले तो सरस्वती। सरस्वती का उद्गम स्थल आदि बद्री यमुनानगर। सबसे पवित्र नदी सरस्वती, लेकिन सरस्वती नगरी कहा जाता है सिरसा को। और वन नगरी सिरसा को। लेकिन सबसे ज्यादा वन कहां पर? पंचकुला के अंदर। शहीदों का शहर झज्जर।
शहीदों का शहर कहा जाता किसको? झज्जर को। लेकिन वीरों की भूमि अगर आपसे पूछ ले तो वीरों की भूमि दोस्तों कहा जाता है रेवाड़ी को। वीरों की भूमि रेवाड़ी, शहीदों का शहर झज्जर। शुगर सिटी दोस्तों, शुगर सिटी कहा जाता है पलवल को और रोहतक को। जो भी आपको आंसर मिले ऑप्शन में मिल जाए वही आपका उत्तर है। शुगर सिटी, पलवल और रोहतक, दोनों उत्तर सही है। शुगर सिटी देखो, शुगर किससे बनती है दोस्तों? शुगर यानी चीनी बनती है गन्ने से। लेकिन गन्ने की सबसे अधिक पैदावार कहां पर होती है? यमुनानगर में। हरियाणा में सबसे अधिक गन्ना कहां पर पैदा होता है? यह यमुनानगर में पैदा होता है। शुगर सिटी किसको कहा जाता है? पलवल और रोहतक को। लेकिन शुगर के लिए किसकी जरूरत है? गन्ने की। और गन्ना की पैदावार सबसे ज्यादा कहां पर है? यमुनानगर में। गन्ना ब्रीडिंग सेंटर दोस्तों, गन्ना ब्रीडिंग सेंटर कहां पर स्थित है? करनाल के अंदर। हरियाणा केसरी, कुश्ती में एक उपाधि होती है हरियाणा केसरी। सबसे पहले हरियाणा केसरी की उपाधि किसको मिली? किसको कहा गया? बहुत बार आया HSSC में, पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा। हिंद केसरी या भारत केसरी? भारत केसरी की उपाधि किसको मिली और हिंद केसरी की मिली? दोनों का एक उत्तर है मास्टर चंदगीराम। रुस्तम ए हिंद, सज्जन सिंह, कई बार पूछा गया HSSC में। रुस्तम ए हिंद, सज्जन सिंह। और केसर ए हिंद, दोनों मिलती जुलती चीजें। रुस्तम ए हिंद सज्जन सिंह और केसर ए हिंद राय मुरलीधर। हरियाणा का तानसेन, ये जो 3 क्वेश्चन आप लगातार देख रहे हो 27वें नंबर पे, तीनों क्वेश्चन कई बार आए हैं। हरियाणा का तानसेन लक्ष्मीचंद। सूर्य कवि की किसको कहा जाता है? तो लक्ष्मीचंद को। हरियाणा का तानसेन लक्ष्मीचंद, सूर्य कवि लक्ष्मीचंद। लेकिन पूछ ले कि हरियाणा का कालिदास कौन है, तो भाई हरियाणा का कालिदास कौन? दीपचंद बहमन। हरियाणा का कालिदास दीपचंद बहमन। और हरियाणा का शेक्सपियर भी किसको कह दिया? दीपचंद बहमन को। कालिदास कौन? लक्ष्मीचंद, सॉरी दीपचंद। कालिदास कौन? दीपचंद। तानसेन लक्ष्मीचंद, शेक्सपियर दीपचंद, सूर्य कवि लक्ष्मीचंद। रामदेव का मेला और बाबा रामदेव का जन्म स्थान। पहले बात करते हैं रामदेव का मेला। तो जो ये रामदेव का मेला, ये बाबा रामदेव से संबंधित नहीं, ये कोई और रामदेव है। रामदेव का मेला लगता है हरियाणा में सिरसा में, कई बार पूछा गया भाई। और बाबा रामदेव का जन्म स्थान, योग गुरु योगाचार्य बाबा रामदेव का जन्म स्थान हरियाणा में कौन सा है? महेंद्रगढ़ में। मेला सच्चा सौदा और डेरा सच्चा सौदा। डेरा सच्चा सौदा को तो जानते होंगे, राम रहीम जी जपनाम। डेरा सच्चा सौदा कहां पर है? सबको पता है, सिरसा में। दोस्तों जिस टाइम पे 2014 के आसपास अगर हम बात करें, उस समय हरियाणा सरकार ने राम रहीम को सफाई का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर रखा था खट्टर सरकार ने। तो अब तो वो तो क्वेश्चन शायद आएगा नहीं। डेरा सच्चा सौदा पे प्रमाजा तो कहां पर स्थित है? सिरसा में। लेकिन मेला सच्चा सौदा कहां पर बढ़ता है? सफीदों जिंद में। मेला सच्चा सौदा सफीदों जिंद, डेरा सच्चा सौदा सिरसा। आम का मेला पिंजौर में लगता है, पंचकुला में। लगभग ये मान के चलो सबसे बड़ा मेला। आम का मेला पिंजौर में लगता है, कहां पर है? पंचकुला में। लेकिन आम का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में कहां पर होता है? दोस्तों आम का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में होता है अंबाला में। छड़ियों का मेला बहुत बार पूछा गया है HSSC में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छड़ियों का मेला दोस्तों लगता है करनाल के अमूपुर नामक जगह पर। करनाल में अमूपुर नामक जगह पर लगता है छड़ियों का मेला। अगर पूछ ले श्याम जी छड़ी का मेला, छड़ी के मेले में वर्ड जोड़ दिया श्याम जी। श्याम जी छड़ी का मेला रेवाड़ी में लगता है। अगर छड़ी को हटा दो, अकेला श्याम जी का मेला बच गया। कहां पर है? दुबलधन माजरा, झज्जर के दुबलधन माजरा में लगता है श्याम जी का मेला। श्याम जी छड़ी का मेला कहां लगता है? रेवाड़ी में। और छड़ियों का मेला अकेला पूछ लिया जाए तो करनाल के अमूपुर में। पंडू पिंडारा जींद में। पंडू पिंडारा जींद और पांडु तीर्थ, पांडु तीर्थ कहा जाता है भिवानी के तोशाम में स्थित है। पांडु तीर्थ कहां पर है? तोशाम भिवानी में
और पांडु तीर्थ और पांडु पिंडारा जींद के अंदर। दोस्तों आज हमने HSC के एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट एक जैसे क्वेश्चन दिखने वाले लेकिन उनके आंसर अलग अलग थे, ऐसे क्वेश्चनों को हमने पढ़ा और उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। धीरे धीरे हम पूरे हरियाणा जीके को करेंगे और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में आएगा और हम जिसको ना करवाएं। ठीक है, HSC के हिसाब से, CET के हिसाब से और बहुत अच्छे तरीके से हरियाणा जीके आपको कराई जाएगी। उसके लिए सबसे जरूरी काम यह है, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम। अपने इस जो चैनल का लिंक है उसको शेयर करें, लाइक और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं और आपके जो दोस्त साथी या घर परिवार के भाई बंधु जो भी हरियाणा जी के HSC के हिसाब से और CET के हिसाब से जो करना चाहता है तो उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएं और वीडियो जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे वीडियो एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।